दोस्तों ये है Redmi का Note 15 SE। SE स्टैंड्स फॉर स्पेशल एडिशन। देखने में ये Note 15 के जैसा ही लगता है, बट इसकी प्राइस Note 15 और 15 Pro से कम ही है, तो आप इसको अफोर्डेबल एडिशन भी बोल सकते हो। बट इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे इस मोबाइल को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो डिटेल में इस फोन के बारे में बात करेंगे। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कुछ इस तरह के बॉक्स में ये फ़ोन आता है। बॉक्स काफ़ी थिक है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें चार्जर इंक्लूडेड होगा। बॉक्स में आपको यहाँ MI का लोगो और मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ दिख जाएगा। बॉक्स को ओपन करने पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक पेपर बॉक्स मिलेगा, जिसमें आपको ये सिम इजेक्टर पिन पहले ही मिल जाता है। साथ में अंदर आपको मिलता है कुछ पेपर और एक प्लास्टिक का भी पेपर है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है UV ग्लू से रिलेटेड। इसका समरी मैं अभी आपको मोबाइल ओपन करने के बाद बता दूंगा। साथ में आपको मिलता है एक कवर के अंदर आपको एक लाइनिंग दिख जाती है, जिसमें रेडमी का अंदर बैच दिख जाता है। पीछे से मैट फिनिश के साथ ही आता है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा है ये भी। फिर ये पेपर हटाने पर आपको ये मिल जाएगा आपका फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे ही। इसको अभी करते हैं साइड में। अंदर आपको मिल जाता है 45 वाट का चार्जर डिज़ाइंड बाय Xiaomi, और ये टर्बो चार्जर है, PD चार्जर नहीं है। तो मतलब ये है कि इस चार्जर को अगर आप इस केबल के साथ ही इसमें लगाओगे तो ही ये 45 वाट चार्जिंग का आउटपुट देगा। ये केबल टाइप A टू टाइप C केबल है। अगर ये आप केबल दूसरी लगा देते हो, कोई नॉर्मल टाइप A टू टाइप C केबल लगाओगे, तो ये 45 वाट का आउटपुट नहीं देगा, ये अराउंड 15 वाट का ही आउटपुट देगा। इसमें 18 वाट का रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाता है, तो माइक वगैरह अगर आपको चार्ज करना हो तो उसके लिए ये सूटेबल है। रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं अपना मोबाइल। पहली नज़र में ये मोबाइल बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी पतला है ये, अपने सेगमेंट का स्लिमेस्ट फ़ोन है और सबसे स्लिम नोट सीरीज़ का फ़ोन है ये। दोस्तों ये जो कलर है वो क्रिम्सन रिजर्व कलर है और इस मोबाइल की थिकनेस 7.38 mm है। लेकिन दो और कलर में भी ये फ़ोन आता है, कार्बन ब्लैक और फ्रॉस्टेड वाइट। उसकी थिकनेस 7.35 mm ही है, प्लस वो 4 ग्राम हल्का भी है। इसका वेट है 182 ग्राम्स और बाकी दोनों के वेट है 178 ग्राम्स। तो ये बहुत हल्का सा हैवी है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। पीछे का वीगल लेदर फिनिश काफ़ी कूल लगता है। पॉलीकार्बोनेट का गोल्डन फिनिश के साथ फ्रेम दिया गया है इसमें। नीचे के साइड आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है टाइप C का, जो USB 2.0 को सपोर्ट करता है। स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक और सिम हाउसिंग। हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप 2 नैनो सिम या 1 नैनो सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो अप टू 1 टेराबाइट। दोस्तों मेमोरी कार्ड से रिलेटेड मैंने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है, आप यहाँ आई बटन पर जाकर देख सकते हो। उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऊपर आपको सेकेंडरी स्पीकर मिल जाता है, रेडमी का आइकॉनिक IR ब्लास्टर भी दिया गया है इसमें, और एक सेकेंडरी माइक भी मिल जाता है। इसका स्पीकर काफ़ी लाउड है और रेडमी क्लेम करता है कि अप टू 300% तक आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो ऑडियो क्लैरिटी को बिना डिस्टर्ब किए। स्पीकर लाउड है काफ़ी, बट ये 300% तक इंक्रीज करने वाला ऐसा कुछ फील नहीं होता है। बट हाँ, क्लैरिटी ठीक है। नीचे वाले स्पीकर पे हाथ रखने पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम कम हो जा रही है। इतना कम ऊपर वाले पे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम साउंड जो है वो नीचे से ही आ रहा है, ऊपर से साउंड कम आ रहा है। इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, तो ओवरऑल स्पीकर काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। इसमें 5800 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिल जाती है आपको। सिलिकॉन कार्बन थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी है और वो काफ़ी कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेता है। यही रीज़न है कि ये मोबाइल इतना पतला है, इतनी बड़ी बैटरी के साथ भी। दोस्तों इसमें एक पतली सी प्रोटेक्टिव फिल्म भी लगी हुई है, और अगर आप ये मोबाइल खरीदते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मत निकालना। ये कर्व्ड डिस्प्ले है और कर्व्ड डिस्प्ले के लिए टेम्पर्ड ग्लास जनरली नहीं मिलता है। बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन पैम्पलेट मिला हुआ था उसमें ये मेंशन है कि अगर आप इसमें कोई प्रोटेक्टिव फिल्म लगाते हो, UV प्रोटेक्टिव फिल्म, क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले के लिए टेम्पर्ड नहीं मिलता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे पोर्ट्स पहले क्लोज हो जाएं, उसके बाद ही आप UV प्रोटेक्टिव फिल्म लगाना, क्योंकि अगर कोई लीकेज होता है तो वो डैमेज कर सकता है। और उन्हीं सारे पोर्ट को सील करने के लिए यहाँ पर स्टिकर्स दिए हुए हैं, तो आप उन स्टिकर्स को यहाँ ऐसे निकाल सकते हो और निकाल के अपने मोबाइल के सारे पोर्ट्स में लगा सकते हो। इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके बाद ही आपको UV प्रोटेक्टिव फिल्म लगाना है। बट इससे पहले कि आप ये सोचो कि इसमें ईजिली टेम्पर्ड ग्लास नहीं लग सकता है, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री ग्रेड MIL स्टैंडर्ड 810H का सर्टिफिकेशन है और इसका ग्लास रीइंफोर्स्ड डबल स्ट्रेंथ प्रोटेक्टिव ग्लास से बना है। रेडमी ने इसमें गोरिल्ला ग्लास नहीं लगाया है, लेकिन जो इसमें ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास का डबल थिक है। स्ट्रेंथ के मामले में गोरिल्ला ग्लास जितना ही स्ट्रॉन्ग है ये भी, बट गोरिल्ला ग्लास यूज ना करने का फायदा ये है कि उसकी रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, तो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसके साथ इस मोबाइल का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रेडमी के डायमंड स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जिसको 1.7 मीटर की हाइट से गिराया जा चुका है। उस हाइट से गिराने पे न इसका ग्लास टूटा, ना ही अंदर की कोई भी जो ज्वाइंट्स होते हैं वो कुछ डैमेज हुए। बट हाँ, अगर आप इसको तोड़ने पे ही आ जाओगे तो टूटेगा ही। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो टूट नहीं सकती है। दोस्तों इसमें IP65 एंड 66 का प्रोटेक्शन है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि 65 में जो 6 होता है वो डस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है और 6 हाईएस्ट होता है।
वहीं जो 5 है वो लो प्रेशर वाटर का प्रोटेक्शन होता है। वहीं जो IP66 है, 66 में भी जो फर्स्ट वाला 6 है वो डस्ट के लिए और जो सेकंड वाला 6 है वो हाई प्रेशर वाटर के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप बारिश के पानी में इसको भिगो देते हो या ऐसा कहीं है कि कहीं जेट स्प्रे हो रहा है पानी का, तो उससे भी ये प्रोटेक्टेड है। इसमें आपको 6.77 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है 20.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और इसका रिजोल्यूशन है 2392x1080। जो फुल HD होता है उसका रिजोल्यूशन 1920x1080 होता है, लेकिन इसका रिजोल्यूशन 2392x1080 है, इसलिए इसका डिस्प्ले फुल HD प्लस है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। जब आप मोबाइल को उठाते हो तो यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट के लिए सर्कल बना देता है, जहाँ पर आप प्रेस करके लॉक को ओपन कर सकते हो। दोस्तों, इस मोबाइल की जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो इसको काफ़ी यूनिक बना देती है, वो ये है कि इसमें 12 बिट कलर डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। 12 बिट कलर डिस्प्ले आपको रेयरली इस बजट में मिलेगा, शायद मिलेगा ही नहीं। इवन सैमसंग भी अपने अपर मिड रेंज फ़ोन में 10 बिट कलर डिस्प्ले यूज़ करता है, लेकिन इसमें आपको 12 बिट कलर डिस्प्ले मिल जाता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जो 8 बिट डिस्प्ले होते हैं उसमें आपको 16 मिलियन कलर्स मिलते हैं, जो 10 बिट डिस्प्ले होता है उसमें आपको 1 बिलियन कलर मिलते हैं, और जो 12 बिट डिस्प्ले होता है उसमें 64 बिलियन कलर्स मिलते हैं। इसमें कोई वीडियो आप प्ले करके देखो, आपको डिस्प्ले इतना शानदार लगेगा। इसका सबसे अच्छी चीज़ जो इस पूरे मोबाइल की जो मुझे लगती है वो उसका डिस्प्ले ही है। आप मेरा सैमसंग का मोबाइल देख लो, सैमसंग A35 है, दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और आप वीडियो प्ले करके देख लो सेम वीडियो, किसका कलर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बता देना। लेकिन इसमें एक कैच है, मुझे नहीं समझ में आया, इसमें HDR का सपोर्ट नहीं है। मतलब YouTube में भी HDR का सपोर्ट नहीं है, Netflix में भी HDR का सपोर्ट नहीं है। इस मोबाइल का हार्डवेयर पूरी तरह से HDR को सपोर्ट कर सकता है, बट पता नहीं क्यों इसमें HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। बट ओवरऑल आपको HDR की कोई कमी महसूस नहीं होगी, बट HDR होना चाहिए था। हो सकता है रेडमी कोई अपडेट के थ्रू इसमें HDR का सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। इस मोबाइल की एक और खासियत ये है कि इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 3200 निट्स तक चला जाता है, तो आपको डे लाइट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बट इसमें भी कैच ये है कि पूरा का पूरा डिस्प्ले 3200 निट्स तक नहीं जाता है, केवल 1/4 डिस्प्ले ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 1/4 पार्ट बीच का ऐसे कोई 3200 निट्स तक चला गया। ओवरऑल अलग अलग एरिया सब मिला के 1/4 से ज़्यादा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा इस मोबाइल में होता है, आप कोई भी मोबाइल उठा के देख लोगे, कोई भी 100% डिस्प्ले पूरा मैक्सिमम ब्राइटनेस तक नहीं जाता है, क्योंकि उसमें फिर हीटिंग इश्यूज आने लगते हैं और बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लगती है। दोस्तों, ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, लेकिन जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज है। इसका डिस्प्ले 1 सेकंड में 240 टाइम्स ये सेंस करता है कि आपने टच तो नहीं किया है। तो नॉर्मल केस में ये 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, और अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो तो 480 हर्ट्ज तक का टच सैम्पलिंग रेट चला जाता है। लेकिन अगर आप हाई FPS गेमिंग करते हो जैसे BGMI, तो इसका टच सैम्पलिंग रेट 2560 हर्ट्ज तक चला जाता है। मतलब 1 सेकंड में इसका डिस्प्ले 2560 टाइम्स सेंस करेगा कि आपने कोई टच तो नहीं किया। मतलब आपने जैसे ही फायर पे प्रेस किया, मिली सेकंड भी नहीं लगेगा, वो तुरंत फायर कमांड चला जाएगा। इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है ये हाई FPS गेमिंग पे। इसमें 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग दिया गया है। इसका सिंपल सा यूज केस ये है कि जब आप रात के अंधेरे में स्क्रॉलिंग करते हो तो PWM डिमिंग जितना ज़्यादा हर्ट्ज का होता है तो आपकी आंखों पे उतना कम प्रेशर पड़ता है। तो ये नाइट स्क्रॉलिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है, आपकी आंख में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगी। दोस्तों, ये फ़ोन HyperOS 2 के साथ ही आता है, लेकिन जैसे आप इसमें सेटअप करोगे आपको HyperOS 3 का अपडेट मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो, जो Android 16 पे वर्क करता है। HyperOS 3 काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। Android 16 के साथ इसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 4 इयर्स तक का OS अपडेट मिल जाता है और 6 इयर्स तक का आपको सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाता है इसमें। तो ये फ़ोन नेक्स्ट 6 इयर्स तक बहुत अच्छे से वर्क करने वाला है। इसमें किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशूज़ आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रांड आजकल ये कर रहे हैं, सैमसंग बहुत अच्छे से करता है इस चीज़ को। दोस्तों, ये रेडमी का मोबाइल है, तो इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी मिल जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है। सेम प्रोसेसर Redmi Note 15 में भी है। कंपनी इसमें क्लेम करती है कि 48 मंथ्स की लैग फ्री सर्टिफिकेशन है इसमें, मतलब 4 इयर्स तक इसमें कोई लैग नहीं आएगा। वो तो खैर यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, इतने ज़्यादा दिन के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका जो क्लेम अंतुतु स्कोर है वो अराउंड 8,50,000 के आसपास है, लेकिन मैंने जितनी बार भी इसका अंतुतु स्कोर चेक किया वो 8 लाख के अराउंड ही आता है, 7,98,000 के आसपास ही आता है। तो अंतुतु स्कोर भी अच्छा है इसका, अबव एवरेज है। जो Note 15 है उसमें 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है, बट इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिल जाता है। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे मोबाइल में अल्ट्रा वाइड कैमरा को हटा दिया जाता है और केवल डेप्थ सेंसिंग कैमरा ही दिया जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर बोका इफेक्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है तो फिर उसके लिए अलग से कैमरा क्यों देना। अल्ट्रा वाइड कैमरा बेटर होता है, कई जगह आपको उसकी जरूरत पड़ जाती है तो वही देना चाहिए। बट इसमें कई सारे ब्रांड यहाँ पर कंजूसी कर रहे हैं, वो केवल डेप्थ सेंसिंग कैमरा ही देते हैं। जो पीछे का डिज़ाइन उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक तो प्राइमरी कैमरा है और एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। यहाँ पर एक फ्लैश दिया गया है, लेकिन जो एक और सर्किल है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से दिया गया है, उसका कोई यूज़ नहीं है।
ऐसा देखने में लगता है कि 3 कैमरा मॉड्यूल है और एक फ्लैश दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। केवल 2 कैमरा मॉड्यूल है, एक फ्लैश है और एक कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन है। मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। फुल HD और HD में भी आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। स्लो मोशन आप HD में ही रिकॉर्ड कर सकते हो 720p में, 120 FPS और 240 FPS पे। इसमें डायनेमिक शॉट का भी ऑप्शन है, जैसे आईफोन में लाइव फोटो का ऑप्शन रहता है। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ 1/4 इंच का सेंसर मिल जाता है, जो फिक्स्ड फोकस के साथ आता है। सेल्फी इसकी अच्छी आती है, डिसेंट आती है। इवन रियर कैमरा से भी अगर आप फोटो लोगे तो काफ़ी अच्छी आती है और इसका डेप्थ सेंसिंग कैमरा भी अच्छे से वर्क करता है। दोस्तों, इसमें रेडमी ने कुछ अलग किया है, इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं दिया गया है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम ये होता है कि जब आप कॉल पे बात करते हो और कान के पास लगाते हो तो ये लाइट को ऑफ कर देता है। वो सेंसर इसमें नहीं है। इसमें वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो सॉफ्टवेयर और जायरो सेंसर के बेसिस पे काम करता है। एक्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है इसमें। तो इसको मैंने अलग अलग सिनेरियो पे चेक किया कि इसका वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क करता है कि नहीं करता है। तो ये प्रॉपर्ली वर्क करता है। कुछ स्पेसिफिक सिनेरियो में ये वर्क नहीं कर रहा था। जैसे मैं अपने बेड पर लेट के बात करता हूँ, मोबाइल को बेड पर ही रख के कान लगा के, तो इसका लाइट ऑफ नहीं हो रहा था। बाकी सारे सिनेरियो में इसका लाइट ऑफ हो जा रहा था। मेरे लिए कॉस्ट कटिंग के लिए ही किया गया है, बट इसका एज सच आपको फील नहीं होगा, इसलिए कंपनी इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बता भी नहीं रही थी। ये SA और NSA दोनों नेटवर्क को सपोर्ट करता है, मतलब इसमें आप एयरटेल और जियो दोनों ही सिम का यूज़ कर सकते हो। बहुत ईजिली चलेगा, कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। इसमें स्टॉक डायलर भी दिया गया है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाएगी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें दिया गया है। टीवी रिमोट का भी ऑप्शन है, जब IR ब्लास्ट है तो टीवी रिमोट तो रहेगा ही। कुछ AI फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं, जैसे सर्किल टू सर्च, टॉक टू जेमिनी और कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह भी रिमूव कर सकते हो अपनी फ़ोटो से। तो दोस्तों, ओवरऑल ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक जगहों पे इसकी कॉस्ट कटिंग की गई है, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैमरा। तो दोस्तों, ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लुक बहुत अच्छा है, हाथ में काफ़ी थिन फील होता है। और ये जो इसका केस दिया गया है, इस केस में भी इसको लगाने पर ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फ़ोन की, कि आपको बस मोबाइल ऑर्डर करना है और उसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको उसी दिन से फ्रीली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कवर भी दिया गया है, चार्जर भी दिया गया है और प्रोटेक्टिव फिल्म भी दिया गया है। तो ये वाला टेंशन नहीं रहता है कि अब मैं जाऊंगा तो चार्जर खरीदूंगा, अब मैं जाऊंगा तो मैं इसका कवर लगाऊंगा, कवर ढूंढूंगा। ये सारा टेंशन आपको नहीं लेना है। दोस्तों, इसकी लॉन्च प्राइस तो कम थी, लेकिन अभी मई 2026 में प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई है। 6GB 128GB वेरिएंट की प्राइस अभी अप्रॉक्सीमेटली 23,000 है और 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस 25,000 है। अगर कोई जल्दी नहीं है तो सेल आने का वेट कर लेना, सेल में ही मोबाइल को परचेस करना। कुछ ऑफर वगैरह के साथ आपको 2-3 हज़ार का डिस्काउंट मिल जाता है। प्रोडक्ट का लिंक मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप क्या सोचते हो इस मोबाइल के बारे में ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये भी बताना कि आपको इस मोबाइल में सबसे अच्छा क्या लगा था। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए करते हैं इस वीडियो का द एंड। गुड बाय, जय हिंद।